कहानी की शुरुआत में हम कोपर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी रायली के साथ एक बहुत बड़े कंसर्ट में जा रहा था, जहां एक मशहूर सिंगर लेडी रेविन आना था और कोपर की बेटी रायली इस सिंगर की बहुत बड़ी फैन है। रायली ने स्कूल में अच्छे नंबर लाए थे, इसलिए इसके वालिद कोपर ने रायली की खुशी के लिए इस कंसर्ट के टिकट बुक करवाए थे। इस कंसर्ट में पॉप स्टार रेविन के 20,000 से भी ज्यादा फैंस आए हुए थे। यहां आकर रायली बहुत खुश होती है, लेकिन कोपर को यहां कुछ गड़बड़ सी महसूस होती है। कोपर नोटिस करता है कि इस बिल्डिंग यहां पुलिस और सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही तैनात है, जैसे किसी ने उन्हें खबर दे दी हो कि इस कंसर्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ देर बाद कोपर देखता है कि पुलिस वाले एक आदमी को पकड़कर पूछगुछ के लिए ले जा रहे हैं। ये देखकर कोपर और भी परेशान हो जाता है कि आखिर यहां क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद कंसर्ट शुरू हो जाता है और लेडी रेविन स्टेज पर आकर गाना शुरू कर देती है। तब रायली और बाकी फैंस खुशी से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कोपर खुश नहीं था। इसके दिल में सिक्योरिटी को लेकर अभी भी कुछ शक और शुबहात थे, इसलिए वो अपनी बेटी को बाथरूम जाने का बहाना बनाकर हाल से बाहर निकलता है। बाथरूम में जाकर वो अपने मोबाइल के सीसीटीवी ऐप को खोलता है और यहां हमें पता चलता है कि कोपर ने एक लड़के को अगवा करके एक बेसमेंट में बंद कर रखा है। कुछ देर बाद बिल्डिंग के बाहर पुलिस का एक और बड़ा काफिला आता है और बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेता है। कोपर वापस कंसर्ट में जाता है, जहां इसकी बेटी रेविन के गाने सुनकर एंजॉय कर रही थी, लेकिन कोपर पुलिस के बढ़ते हुए काफिले को देखकर परेशान होता जा रहा था। इसलिए वो अपनी बेटी को इसकी पसंदीदा गुलकारा रेविन की टी-शर्ट देता है। दिलाने के बहाने कोपर अपनी दुकान पर ले जाता है। जब कोपर दुकानदार से रायली के साइज की टी-शर्ट मांगता है तो दुकानदार के पास इस साइज की सिर्फ एक ही टी-शर्ट बची होती है। लेकिन मसला ये था कि एक और लड़की भी इसी साइज की टी-शर्ट मांगने पर उड़ी हुई थी। अब चूंकि कोपर और रायली ने थोड़ी देर पहले ही दुकान पर आकर टी-शर्ट मांगी थी, इसलिए टी-शर्ट पर उनका भी हक बनता था। लेकिन कोपर अपनी बेटी रायली को समझाता है कि दुकानदार को परेशान मत करो और इस लड़की को टी-शर्ट लेने दो। तब रायली एक अच्छे बच्चे की तरह मान जाती है। ये देखकर शॉप पर काम करने वाला जिमी नाम का मुलाजिम कोपर और रायली से काफी मुतासिर हो जाता है और सोचता है कि कोपर कितना अच्छा इंसान है। वो कोपर से कहता है कि 20 मिनट बाद आकर मुझसे टी-शर्ट ले जाना, क्योंकि टी-शर्ट का नया स्टॉक आ चुका है। लेकिन इस स्टॉक को यहां तक लाने में बाकी मुलाजिमीन को 15 से 20 मिनट लगेंगे। वो कहता है कि जब तुम आओगे तो मैं पहले से ही तुम्हारी बेटी के लिए इस साइज की टी-शर्ट अलग करके रख दूंगा। अब कोपर समझ चुका था कि जिमी ने इस पर पूरा भरोसा कर लिया है, इसलिए वो जिमी का फायदा उठाता है और इससे पूछता है, यहाँ इतनी सिक्योरिटी, पुलिस, FBI क्यों है? जिमी बताता है कि असल में ये एक राज है, लेकिन फिर ही मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो कहता है कि ये पूरा कंसर्ट एक जाल है जो पुलिस ने एक आदमी को पकड़ने के लिए बिछाया है। तुमने मशहूर सीरियल कल्लर बजर के बारे में सुना होगा, जो लोगों को अगवा करके मार देता है। पुलिस को पता चला है कि वो कल्लर आज यहां आने वाला है और ये पूरा कंसर्ट सिर्फ इस कल्लर को पकड़ने की चाल है। मुझे लगता है आज वो पकड़ा जाएगा क्योंकि पुलिस इसके गिर्द मौजूद है, हर निकलने वाले दरवाजे पर इंतजार कर रही है। ये सुनकर कावपर के माथे से पसीना छूटने लगता है, क्योंकि सीरियल कल्लर बुचर कोई और नहीं बल्कि कावपर खुद है। जिमी की बातें सुनकर कावपर की टेंशन बढ़ने लगती है और इसे एहसास होता है कि यहां आकर इसने कितनी बड़ी गलती की है, मगर वो इतनी आसानी से पुलिस के हाथ नहीं आना चाहता था। इसलिए अब कावपर यहां से निकलने का रास्ता तलाश करने लगता है। वो नोटिस करता है कि यहां के सारे दरवाजे मुलाजिमीन के ID कार्ड से ही खुलते हैं, और जब वो अपनी बेटी रायली को लेकर यहां से भागने की कोशिश करता है, जब बैक एग्जिट पर पहुंचता है तो वो देखता है कि गेट के बाहर बहुत सारी पुलिस खड़ी है। ये देखकर वो मायूस हो जाता है और सोचने लगता है कि उन सिक्योरिटी गार्ड्स को गेट से कैसे हटाया जाए। तभी इसे सीढ़ियों पर एक लड़की नजर आती है। फिर कोपर चुपके से इस लड़की को धक्का देकर नीचे गिरा देता है ताकि गार्ड्स जल्दी से गेट छोड़कर इस लड़की के पास आ जाए और कोपर का प्लान कामयाब हो जाए। लेकिन जब कोपर दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि दरवाजे के बाहर और भी बहुत सारे हैं सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे, जो बाहर जाने वाले हर शख्स की तलाशी ले रहे थे और इससे पूछगुछ कर रहे थे। अगर कोपर कावपर गेट से निकलता तो सिक्योरिटी गार्ड्स इसे पकड़ लेते, इसलिए वो ना चाहते हुए दोबारा कंसर्ट में वापस आ गया, जहां इसकी बेटी खूब इंजॉय कर रही थी। लेकिन कोपर परेशानी में घिरा हुआ था और यहां से निकलने का सोच रहा था। कुछ देर बाद अगले गाने के लिए लेडी रेविन अपने एक दोस्त पार्कर को बुलाती है, जो स्टेज के नीचे से निकलकर बाहर आता है। अब जिस रास्ते से वो सिंगर निकला था, कोपर वो रास्ता देख लेता है और इसे देखकर कोपर के दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके बाद कोपर सीधा जिमी के पास आता है और जिमी से कहता है, क्या तुमने मेरी बेटी के लिए टी-शर्ट लाई? क्योंकि तुमने खुद कहा था कि 20 मिनट बाद आकर मुझसे अपनी बेटी के लिए टी-शर्ट ले जाना। जिमी कहता है, अरे सर, मैं अभी तुम्हारी बेटी के लिए ऊपर स्टोर से टी-शर्ट लेने जा रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए। कोपर पूछता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर स्टोर रूम जा सकता हूँ? जिमी मान जाता है
और फिर दोनों ऊपर स्टोर रूम की तरफ चल पड़ते हैं। स्टोर रूम पहुंचने के बाद जिमी अब कावपर से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। कावपर बताता है कि वो फायर फाइटर है जो लोगों की जान बचाता है। ये सुनकर जिमी कावपर से और भी ज्यादा मुतासिर हो जाता है। जब जिमी टी शर्ट का बॉक्स निकाल रहा था तो कावपर चुपके से इसका आईडी कार्ड चरा लेता है, जिससे वो इमारत के किसी भी दरवाजे को खोल सकता था। अब कावपर जिमी से मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है, इसलिए वो जिमी से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि आज वो खतरनाक सीरियल कल्लर बुचर पकड़ा जाएगा। जिस पर जिमी कहता है कि वो कल्लर आज जरूर पकड़ा जाएगा क्योंकि इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट जाल बिछाया गया है। वो बताता है कि तमाम मुलाजिमीन को इस जाल के बारे में मालूम है और सबको पुलिस ने अलग अलग सीक्रेट कोड भी दिए हैं। शुरू में कोपर डर जाता है कि कहीं जिमी को इस पर शक ना हो, लेकिन फिर वो हंसी मजाक में जिमी से पूछ लेता है, तुम्हारा सीक्रेट कोड क्या है। और जिमी बेवकूफ़ी में अपना सीक्रेट कोड कोपर को बता देता है, मेरा सीक्रेट कोड हैमिल्टन है। इसके बाद जिमी एक टी शर्ट निकालकर बगैर पैसे दिए कोपर को दे देता है। जैसे ही जिमी वहां से जाता है, कोपर अपने काम में लग जाता है और नीचे बेसमेंट में जाकर जमीन का आईडी कार्ड इस्तेमाल करते हुए दरवाजा खोलकर एक कमरे के अंदर आ जाता है जहां पुलिस की एक खुफिया मीटिंग हो रही होती है। कोपर ऐसे दिखाता है कि वो एक मुलाजिम है और यहाँ काफी लेने आया है और किसी भी पुलिस वाले को इस पर शक नहीं होता। अब कोपर काफी के बहाने खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। वो लोग प्लान के मुताबिक बुचर को पकड़ने की बातें कर रहे थे। इसलिए वो काफी लेकर यहां से निकलने लगता है और बहुत ही चालाकी से एक पुलिस रेडियो भी चरा लेता है ताकि इसे सोल्जर्स की हर बात का पता चलता रहता है। इसके बाद कोपर वापस कंसर्ट में आ जाता है और पुलिस के रेडियो पर बातें सुनते हुए इसे मालूम होता है कि इस पूरे प्लान की लीडर एक बूढ़ी औरत डॉक्टर ग्रैंड है। रेडियो पर वो कुछ और बातें सुनता है जो इसके लिए अच्छी खबर थीं। असल में कल्लर कैसा दुखता है ये कोई नहीं जानता। पुलिस को बस इतना मालूम है कि वो एक आदमी है। कोपर अब अकेला यहां से निकलने का सोचता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अपनी बेटी को भी साथ निकालने की कोशिश में कहीं वो पकड़ा जाए। इसीलिए वो अपनी बेटी कहता है कि मैं दोबारा बाहर जा रहा हूं क्योंकि मैं अपना क्रेडिट कार्ड भूल आया हूं, और हाँ अगर तुम कहीं गलती से खो भी जाओ तो पार्किंग एरिया आ जाना। इसके बाद वो निकल पड़ता है और सीढ़ियां चढ़ते हुए रास्ते में इसे एक फायर अलार्म नजर आता है। अब वो सोचता है कि क्यों ना मैं ये फायर अलार्म बजा दूं ताकि यहाँ हलचल मच जाए और इस मौका का फायदा उठाकर भीड़ में छप कर यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन जैसे ही वो फायर अलार्म बजाने वाला था, इसी वक्त रेडियो में इसे डॉक्टर ग्रैंड की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी कि कातिल यहां से फरार होने की कोशिश कर रहा होगा। वो जरूर लोगों को घबराने पर मजबूर करेगा, जैसे यहां झूठा फोन करके ये कहना कि यहां बम है, आप फिर फायर अलार्म बजा देना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सिर्फ औरतों और बच्चों को ही यहां से बाहर निकाला जाएगा और मर्दों को पूछगुछ के लिए रोका जाएगा। ये सुनकर कोपर परेशान हो जाता है क्योंकि इसका प्लान फिर से नाकाम हो जाता है। अब कोपर छत से फरार होने का सोचता है, लेकिन वहां के गेट पर भी पुलिस खड़ी थी। तब इसकी नजर किचन पर पड़ती है, जिसे देखकर इसके दिमाग में एक ख्याल आता है, आइडिया आता है। वो चूल्हे का टेम्परेचर फुल पर सीट करके इसमें शीशे की बोतल फेंक देता है और कुछ ही देर में बोतल के फटने से वहां धमाका होता है और एक लड़की के पूरे जिस्म पर अलिफाबलता हुआ तेल गिर जाता है, जिससे वो बेचारी जोर जोर से चीखने लगती है। चीखने की आवाज सुनकर पुलिस इस लड़की की मदद करने आ जाती है और कोपर किचन से ईपन उठाकर छत पर चला जाता है और भागने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन यहां भी दो पुलिस वाले आ जाते हैं जिनकी पहले से यहां ड्यूटी लगाई गई थी। वो कोपर से पूछते हैं कि वो यहां क्या कर रहा है। जस कपर बताता है कि वो बस ताज़ा हुआ लेने आया था। किचन में आग लगने की वजह से इसकी दोस्त जल गई है। मेरी दोस्त की हालत देखकर मैं संभल नहीं पा रहा था, इसलिए छत पर आ गया। अब यहां पुलिस को कपर पर शक होने लगा, इसलिए पुलिस कपर से इसका सीक्रेट कोड पूछती है और कपर आउमलिटन बता देता है जो इसे जमीन से मालूम हुआ था। इसके बाद वो कपर से आईडी भी मांगते हैं जो पुलिस ने तमाम मुलाजिमीन को दी होती है। कपर ने जो अप्रोन पहना हुआ था, पुलिस इसे चेक करती है और पता चलता है कि वो प्रोन किसी दूसरे मुलाजिम का था, जिस पर एक मुलाजिम का वायलेट मिल जाता है और इस वायलेट में इस मुलाजिम का कार्ड भी था जो कोपर पुलिस को दुखा देता है। कार्ड देखकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि कोपर यहाँ का मुलाजिम है और पुलिस वाले इसे जाने देते हैं। लेकिन कोपर का छत से भागने का प्लान नाकाम हो गया। अब रुली अपनी वालिद से कोपर को ढूंढते हुए बाहर आ गई थी क्योंकि वो बाकी कंसर्ट इसी के साथ देखना चाहती थी। कोपर बेटी की बात मानकर वापस कंसर्ट में आ जाता है और अब कोपर हार मान चुका था क्योंकि इसने कई बार बाहर निकलने की कोशिश की मगर वो कामयाब ना हो सका और वो समझ गया। पता चलता है कि आज तो इसका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी कोपर को रैली से पता चलता है कि लेडी रेविन अपने कंसर्ट में किसी रैंडम फैन को चुनती है जिसे इसके साथ स्टेज पर जाकर डांस करने का मौका मिलता है और फिर उन्हें बैक स्टेज भी घूमने दिया जाता है। ये सुनकर कोपर खुश हो जाता है क्योंकि यही वाहिद रास्ता है जहां पुलिस नहीं होती और ये दोनों आसानी से वहां से निकल सकते हैं।
लेकिन कोपर को समझ नहीं आती कि वो ऐसा किया करे कि इतने फैंस में से लेडी रेविन सिर्फ रैली को ही चने। अब कोपर अपना दिमाग लगाकर सिंगर रेविन के मैनेजर के पास जाता है और लेडी रेविन की बहुत तारीफ करने लगता है। वो रेविन के मैनेजर को बताता है कि इसकी बेटी रैली रेविन की बहुत बड़ी फैन है। वो झूठ बोलता है कि मेरी बेटी रैली कैंसर की मरीजा है, लेकिन इस कंसर्ट में आकर वो बहुत खुश है। ये सुनकर रेविन के मैनेजर को रैली पर तरस आ जाता है और वो लोग रैली को आज की ड्रीम गर्ल बना देते हैं ताकि इसे रेविन के साथ स्टेज पर डांस करने का मौका मिले। ये बात जानकर रैली बहुत ज्यादा खुश होती है और अब कोपर और रैली दोनों को स्टेज पर बुलाया जाता है, जिसके बाद लेडी रेविन रायली को स्टेज पर बुलाती है और रायली इसके साथ डांस करने लगती है। तभी अचानक स्टेज पर एक लड़की ज्यादा शराब पीने की वजह से बीमार होने लगती है। कोपर फौरन इसे उठाकर मेडिकल रूम में ले जाता है। इस काम से कोपर वहां मौजूद तमाम स्टाफ की नज़र में अपनी अच्छी साख बना लेता है। अब कोपर ग्रुप मैनेजर से दरखास्त करता है कि क्या वो पिछले रास्ते से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि मेरी बेटी बीमार है और मुझे डर है कि भीड़ में से निकलते हुए कहीं मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए। मैनेजर इसकी बात मान जाती है। ये सुनकर कोपर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो समझ जाता है कि अब वो यहां से आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद मैनेजर उन्हें बैक स्टेज ले जाती है और बाहर का रास्ता दिखाती है। लिनवा अबवेलिस मौजूद। ये देखकर कोपर बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है और सोचने लगता है कि अब वो यहां से बगैर चेकिंग के कैसे निकलेगा। तभी पॉप स्टार रेविन उनके पास आती है। वो राली को अलविदा कहने आई थी। मैनेजर ने रेविन को राली के कैंसर के बारे में बता दिया था, जो कि असल में कोपर का बनाया हुआ झूठ था। रेविन एक अच्छे दिल की मालिक थी असराल, लेकिन इतनी छोटी उम्र में कैंसर हो जाना बहुत बुरा लगा। इससे पहले कि रेविन रुली से कैंसर के बारे में पूछ पाती, तभी कोपर रेविन से कहता है कि वो इससे 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता है और रेविन मान जाती है। रेविन कोपर को अपने मेकअप रूम में ले जाती है और वहां कोपर बताता है कि वो सीरियल किलर बुचर जो पुलिस ढूंढ रही है असल में कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। साथ ही कोपर रेविन को अपना मोबाइल दिखाता है कि इसने एक लड़के को अगवा भी कर रखा है और वो लड़का चीख चीख कर मदद के लिए पुकार रहा था। एक बटन दबाते ही उस कमरे में जहरीली गैस फैल जाएगी और वो लड़का मर जाएगा। रेविन कूपर से पूछती है, तुम क्या चाहते हो? कूपर जवाब देता है, तुम मुझे और मेरी बेटी को अपनी कार में बैठाकर यहां से बाहर ले जाओ, वरना मैं उस लड़के को मार दूंगा। ये सुनकर रेविन डर जाती है और उसकी बात मान लेती है। वो कूपर और उसकी बेटी रायली को अपनी लिमोजीन कार में बैठाकर वहां से निकलने लगती है। इस बीच पुलिस कॉन्सर्ट में आने वाले हर इंसान की चेकिंग कर रही थी, लेकिन कूपर उनकी नजरों से बचकर फरार हो गया। रायली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। न अलिफुमद्दिरीत। वो लेडी रेविन के साथ एक सीट पर बैठकर बहुत खुश थी और तब रेविन भी समझ जाती है कि कोपर का खानदान कोपर की हकीकत नहीं जानता। अब चूंकि रेविन भी किसी तरह कोपर को पकड़वाना चाहती थी, इसलिए वो रैली के साथ इसके घर जाने को कहती है। ये सुनकर रैली बहुत खुश हो जाती है और फौरन अपनी माँ रेचल को कॉल करके बताती है कि हमारे घर मशहूर पॉप स्टार रेविन आने वाली है। कोपर भी रेविन की चालाकी को अच्छी तरह समझ रहा था, लेकिन अपनी बेटी के सामने होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। दिरबादरून कावपर के घर पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि कावपर के घर इसकी बीवी रेचल और उनका एक बेटा भी है और इसकी फैमिली को बिल्कुल पता नहीं कि कावपर एक कातिल है। यहाँ कावपर रेविन को धमकी देता है कि अगर इसने पुलिस को बुलाने की कोशिश की अपनी फैमिली को कुछ बताया तो वो इस बच्चे को मार डालेगा। रेविन टेबल पर बैठकर कावपर की पूरी फैमिली के साथ खाना खाती है और उन्हें ये भी बता देती है कि इसका कॉन्सर्ट बूचर नामी कातिल को पकड़ने का जाल था। पुलिस को बूचर के बारे में किसी गुमनाम शख्स ने इत्तला दी थी। वो गुमनाम पर्सन ने बताया कि बूचर के पास एक भूरी रंग की गाड़ी है और रेविन कोपर के खानदान ने बूचर के बारे में और भी निशानियां बतानी शुरू कर दी। अब इससे पहले कि रेविन कोपर के खानदान के सामने इसका सारा राज खोल दे, तभी कोपर कहता है कि अब बहुत मसरूफ होंगी, आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन रेविन कहती है कि वो जाने से पहले उनके पियानो पर एक गाना गाना चाहती है। वो रायली को भी अपने पास बिठा लेती है। अब यहाँ कोपर एक अच्छे वालिद की तरह उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। गाना खत्म होने के बाद रेविन अपना मोबाइल अपने कपड़ों में छुपा लेती है और वो कहती है कि मेरा मोबाइल गाड़ी में रह गया है। फिर वो रेविन कोपर से अपना मोबाइल मांगती है ताकि रीले के साथ सेल्फी ले सके। अब ना चाहते हुए भी कोपर को अपनी फैमिली के सामने अपना मोबाइल रेविन को देना पड़ता है। जैसे ही रेविन के हाथ कोपर का मोबाइल लगता है, वो फौरन भागकर बाथरूम में अपने आप को लॉक कर लेती है। कोपर जोर जोर से दरवाजा खड़काता है और अपना मोबाइल वापस मांगता है, जिसे इसकी फैमिली समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। रेविन सबसे पहले कोपर के मोबाइल में से लाइव फुटेज वाली ऐप खोलती है और वहां पर मौजूदा माइक के ऑप्शन से वो लड़की इस लड़के से इसकी लोकेशन के बारे में पूछती है। वो लड़का बताता है कि मुझे अपनी सही लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन जब मुझे यहाँ लाया जा रहा था तो मैंने घर का नीला रंग का गेट नोटिस किया और घर के पास ही एक टूटी हुई शेर की मुजस्समा देखी।
ये बात सुनकर रेविन फौरन अपने इंस्टाग्राम पर लाइव हो जाती है और अपने फैंस से कहती है कि टूटी हुई शेर की मुजस्समा के पास एक घर है जिसका दरवाज़ा नीला रंग का है। अगर किसी ने ऐसी जगह देखी हो तो इसके दरवाजे को तोड़कर अंदर जाओ और इसके बेसमेंट में एक लड़का है, वो फंस गया है, इसे बाहर निकालो। लकीली रेविन के कुछ फैंस को इस जगह का पता होता है और वो लड़के को बचाने निकल जाते हैं। फिर रेविन अपने ड्राइवर को मैसेज करती है कि जल्दी पुलिस को यहाँ बुलाओ। इसी वक्त कोपर दूसरी चाबी से लॉक खोलकर अंदर आता है। कोपर ने अपनी पूरी फैमिली को ऊपर वाले बेडरूम में बंद किया था। वो रेविन से मोबाइल लेता है और देखता है कि जिस लड़के को इसने बांधा था इसे कुछ लड़कों ने छड़ा लिया है। ये देखकर कोपर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो रेविन को अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जा रहा है। वो भागने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि इसके सामने इसका खानदान खड़ा है। वो लोग खिड़की से बाहर आए और उनके घर के पास जो दरख्त था इससे उतरकर नीचे आ गए। कोपर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतना होशियार होने के बावजूद ऐसी गलती कैसे कर बैठा। अब चूंकि कोपर वाकई अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वो अपनी फैमिली के सामने इस तरह भागना नहीं चाहता था। तब मौका मिलते ही रेविन गाड़ी से निकलकर इसकी फैमिली के पास चली जाती है और कोपर गैराज का दरवाज़ा बंद करके खुद को घर में बंद कर लेता है। कुछ देर बाद पुलिस भी आ जाती है। वहां पहुंच जाते हैं और घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर हम रेविन को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में जाकर बैठती है और घर जाने लगती है। लेकिन इसी वक्त एक पुलिस वाला रेविन की गाड़ी को रोकता है और रेविन के ड्राइवर से कहता है कि तुम बाहर निकल जाओ। वो रेविन को इसके घर छोड़ेगा और फिर वो रेविन को लेकर वहां से चला जाता है। जब पुलिस घर में दाखिल होती है तो उन्हें कोपर कहीं नहीं मिलता। असल में इस घर के किचन में एक सुरंग है जो पड़ोसी के यार्ड में निकलती है। वो वहां से निकलकर फरार हो गया और अब हमें पता चलता है कि जो पुलिस वाला रेविन को इसके घर तक ले गया था, छोड़ने के लिए कह रहा था, वो असल में कोई और नहीं बल्कि कोपर है। वो पुलिस के कपड़े पहने हुए टनल से बाहर आया और किसी ने इसे पहचाना नहीं। इसके बाद कोपर ने रेविन को हथकड़ियां पहना दे और कहा कि शहर के अंदर इसके बहुत सारे ठिकाने हैं और वो रेविन को ऐसी जगह ले जा रहा है जहां कोई इसे तलाश नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी उनकी गाड़ी के सामने बहुत सारे नौजवान लड़के आ गए जो असल में रेविन के फैंस थे और वो सब रेविन की गाड़ी को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने रेविन की लमूज़ैन को रोक दिया। रेविन अब किसी तरह अपनी खिड़की नीचे करती है जिससे लोगों को कन्फर्म हो जाता है कि यही रेविन है। यहाँ रेविन उनसे मदद मांगने लगती है, लेकिन काव पर फौरन गाड़ी की विंडो वापस ऊपर कर देता है। मगर रेविन के फैंस इसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं जिसकी वजह से काव पर आगे नहीं बढ़ पाता। यहाँ रेविन हथकड़ी से अपना हाथ छड़ाकर गाड़ी से बाहर निकल आती है और तभी पुलिस भी पहुंच जाती है। जब पुलिस रेविन को पकड़ने के लिए गाड़ी के अंदर देखती है तो वो देखते हैं कि रेविन भाग चुकी है। असल में वो भीड़ का फायदा उठाकर लोगों में घुल मिल कर वहां से फरार हो गई। यहाँ हम इस लड़के को देखते हैं जिसे काव पर उसने किडनैप करके रखा था। वो लड़का रेवन का धन्यवाद करता है और उसे गले लगा लेता है। अब वही रेचल वापस अपने घर आ चुकी थी और अपनी बेटी रायली और बेटे को डॉक्टर ग्रैंड के घर छोड़ आती है। जब रेचल किचन की तरफ जाती है तो देखती है कि कूपर पहले ही घर में उसका इंतजार कर रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर पुलिस को कैसे पता चला कि किलर कॉन्सर्ट देखने जा रहा है, और कूपर को पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ रेचल है, और ये बात खुद रेचल भी मान लेती है। वो बताती है कि पहले उसे शक था कि कूपर का असल में वो अपने कपड़ों से खून साफ करने के लिए कोई मेडिकल लिक्विड इस्तेमाल करता था। फिर एक दिन रीशिल ने कोपर का पीछा किया तो कोपर उन लोगों के साथ नजर आया जो बाद में मारे गए। ये देखकर रीशिल को शक हुआ कि कहीं इसका शौहर मशहूर कातिल बजर तो नहीं है। इसके बाद रीशिल ने कोपर के वॉलेट से कंसर्ट के टिकट की रसीद निकाली और पुलिस को बताया। फिर पुलिस ने कोपर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सब बसन्नर कूपर 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 दूनव अबी आन बिजैत असुदूरान रिल आना नआतिलन। कूपर जब बाई खत्म करता है तो काउपर को एहसास होता है कि इसमें किसी किस्म का नशा आवर मादा मिला हुआ है। असल में रेचल को कोपर का बैग मिल गया था जिसमें वो सारा सामान था जिससे वो लोगों को अगवा किया करता था। पाई खत्म करने के बाद कोपर को चक्कर आने लगते हैं। वो फिर भी रेचल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और इसे बहुत सारे टीजर मारती है। आखिरकार कोपर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाते हुए कोपर की नज़र राली की गुनर हुई साइकिल पर पड़ती है। वो इसे उठाकर सीधा कर देता है। अब इसके बच्चे भी वहां आ जाते हैं और राली आखिरी बार रोते हुए अपने बाप को गिले लगा लेती है। इसके बाद कोपर को पुलिस वैन में बिठा दिया जाता है और रास्ते में हमें पता चलता है कि कोपर ने साइकिल के टायर से एक तार निकालकर अपने पास रख लिया था, जिसे इस्तेमाल करके वो अपनी हथकड़ी खोल लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। मतलब कि वो एक बार फिर फरार होने वाला है। अब इस फिल्म के आखिर में हम जिमी इस मुलाजिम को देखते हैं जिसके नाम से खबर मिलती है कि कसाई पकड़ा गया है और इसे ये भी पता चलता है
कि जिस शख्स की इसने मदद की थी वही दरअसल कसाई था। बस यूं ही ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।